जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज यादव जो हैं ये रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के न्यू डीजी बन गए हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बन गए हैं राकेश पाल। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के बने हैं? तो ये 25वें नंबर के बने हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से में होगी? तो जो चंद्रयान 3 है इसके लैंडर की लैंडिंग चंद्रमा के साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव पर होगी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया? 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। और ये कब लैंड होगा? तो 23 अगस्त 2023 को लैंड होगा। और जिस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है उस रॉकेट का नाम है LVM-3। और यदि आपसे पूछा जाए, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि चंद्रयान 3 के 3 मॉड्यूल हैं, ठीक है। मॉड्यूल या फिर हम इसको हिस्से बोल सकते हैं। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। एक लैंडर है, ठीक है, तो लैंडर का नाम पूछा जाएगा, विक्रम लैंडर का नाम है, ठीक है। दूसरा मॉड्यूल क्या है? रोवर, और रोवर का नाम क्या है? तो प्रज्ञान नाम है, ठीक है। और तीसरा जो मॉड्यूल है वो है प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये क्या करेगा? चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। और जो 2 मॉड्यूल हैं, एक लैंडर और दूसरा रोवर, ये क्या करेंगे? चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां पर प्रयोग करेंगे। और जो चंद्रयान 3 है इसके ज़रिए ये पता लगाया जाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। और चंद्रमा की मिट्टी का भी अध्ययन किया जाएगा। और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर क्या उपस्थित है, ठीक है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर बर्फ ही बर्फ उपलब्ध है, ठीक है, इसी प्रकार से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भी इसी प्रकार की आशंकाएं बताई जा रही हैं कि यहाँ पर भी बर्फ ही बर्फ हो सकता है और कई प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज भी यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार की वैज्ञानिक खोजें करेगा चंद्रयान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कारेज ने। और ये कहाँ के हैं? तो ये स्पेनिश के हैं। ओके, हम बात करें विंबलडन ओपन 2023 में तो पुरुष एकल का खिताब मैंने आपको बताया स्पेनिश के कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। वहीं महिला एकल की बात करें तो मार्केटा वोंड्रासोवा ने जीता है। और पुरुष युगल की बात करें तो वेस्ले कूलहोप नीदरलैंड के और नील स्कूप्सकी ये यूके के हैं। और महिला युगल की बात करें तो हसिए सुवेई ताइवान की हैं और बारबोरा स्ट्रिकोवा ये चेक गणराज्य की हैं, ठीक है। इन्होंने महिला युगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत 67वें स्थान पर रहा है। और टॉप देश की बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो जो स्वीडन देश है ये पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया। ये जो ढोलक है ये किस जिले में बनाया जाता है? अमरोहा ढोलक उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो दोस्तों जून 2023 में उत्तर प्रदेश के 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जीआई टैग उत्पादों की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है, ठीक है। कितनी हो गई है? 52 हो गई है, ठीक है। तो जून 2023 में उत्तर प्रदेश के जिन 7 प्रोडक्टों को जीआई टैग दिया गया है उनकी लिस्ट, एक अमरोहा ढोलक को दिया गया है, अमरोहा का है, ठीक है। महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प को दिया गया है जीआई टैग। और तीसरा
मैनपुरी तारकसी को दिया गया है, और संबल हॉर्नक्राफ्ट को दिया गया है, बागपत होम फर्निशिंग्स को दिया गया है, और बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट को दिया गया है, और कालपी हस्तनिर्मित कागज को दिया गया है। ये जालौन का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो MIS यूनिवर्सिटी है अमेरिका की। कहाँ की? ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है MIS। इसका पूरा नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट वन की बात करें इसी क्रम में तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कितने संस्थानों को स्थान मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के 45 संस्थानों को स्थान मिला है। डिटेल की बात करें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के 45 स्थानों को स्थान मिला है। और हम बात करें कि इस रैंकिंग में भारत दुनिया में 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर। जो भारत का IIT मुंबई है ये 149वें स्थान पर है, और IIT जो दिल्ली है ये 197वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, और ये दिवस पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और पेशे से डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। इनका जन्म भी 1 जुलाई को हुआ था, उनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को हुई थी। तो जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को और मृत्यु हुई थी 1 जुलाई 1962 को। ठीक है, और इस दिवस की शुरुआत हुई थी 1991 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसानी डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीरज चोपड़ा ने जीता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, और इन्होंने लोसानी डायमंड 2023 में 87.66 मीटर का थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अपने देश भारत की टीम ने। डिटेल की बात करें तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में किया गया। जीता है भारत ने, और किसको हराया है? तो ईरान को हराया है। और भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान आपके एग्जाम में बन सकता है तो पवन सहरावत जो हैं ये भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 बैंकों में किस भारतीय बैंक ने जगह बनाई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी HDFC बैंक ने जगह बनाई है। तो दोस्तों जो HDFC बैंक है ये दुनिया के टॉप बैंकों में शामिल हो गया है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के नज़रिए से HDFC दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी PM प्रसाद। अच्छा, कोल इंडिया लिमिटेड की बात हुई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में, और कोल इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश PM ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया है? तो देखिए दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी उसमें लड़ने वाले अंतिम सिख सैनिक में से एक हैं राजेंद्र सिंह धट्ट। ठीक है, और इनको अभी ब्रिटिश के जो PM हैं उनका नाम क्या है याद रखना है, ज़रूरी है। उनका नाम है ब्रिटिश PM का ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इन्होंने राजेंद्र सिंह धट्ट को कौन सा अवार्ड दिया है? पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उमा छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला 1 चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मैक्स वेरेस्टपेन। हम बात करें मैक्स वेरेस्टपेन की तो ये
रेड बुल कार के ड्राइवर हैं, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं अभी तक के हुए सभी ग्रैंड प्रिक्स की। तो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 के खिताब मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। और इन्होंने कौन कौन से खिताब जीते हैं देखिए, तो इन्होंने कनाडियाई, स्पेनिश, मोनाको, बहरीन, ये सारे के सारे ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, ठीक है। और सर्जियो पेरेज की बात करें तो इन्होंने सऊदी अरब और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है, ठीक है। केवल ये दो आपको सर्जियो पेरेज के याद रखना है, बाकी सारे के सारे मैक्स वेरस्टेपेन के याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो महाराष्ट्र की न्यू डिप्टी सीएम बन गए हैं अजित पवार। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, महाराष्ट्र की बात हुई है तो राजधानी मुंबई है, सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और महाराष्ट्र में दो डिप्टी सीएम हो गए हैं, एक फडणवीस तो पहले से थे और अजित पवार और बन गए हैं, तो दो डिप्टी सीएम हो गए हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि का नाम बताइए जिनका कार्यकाल मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है। तो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि थे, इनका नाम है ब्रजेंद्र नवनीत, ठीक है। इनका कार्यकाल खत्म हो गया था लेकिन मार्च 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के दूसरी बार महानिदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्यू डोंगियो। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार मंत्री ने भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है, इसके अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसके अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा NG सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजित आगरकर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है? तो देखो दोस्तों, अभी तक ऐसा होता तो था कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए या फिर किसी मिशन को अंजाम देने के लिए ड्रोन का उपयोग करती थी, लेकिन देश में अभी तक किसी भी पुलिस के पास में खुद की पुलिस ड्रोन यूनिट नहीं थी। जिस प्रकार से पुलिस के पास में कोई स्पेशल ब्रांच होती है, इसी प्रकार से ड्रोन ब्रांच पुलिस के पास नहीं थी। तो जो चेन्नई की पुलिस है, ये पहली पुलिस ड्रोन लॉन्च करने वाली पुलिस बन गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपने देश भारत की टीम ने। हम डिटेल की बात करें तो दोस्तों, यह दक्षिण एशियाई देशों की टीम द्वारा खेला जाने वाला द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारत के बेंगलुरु में। और जीता भी किसने है? तो भारत देश की टीम ने ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का नौवां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? तो नौवां और स्थायी सदस्य देश बन गया है ईरान। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें डिटेल की तो SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं। स्थापना हुई थी 2001 में और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो चाइना के बीजिंग में। और SCO के स्थायी सदस्य देशों की बात करें तो स्थायी सदस्य देश कितने हैं? 9 हैं। चाइना है, रूस है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है। अपना देश भारत भी है, बिल्कुल है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ 2017 में इसके स्थायी सदस्य देश बने थे। और वहीं हम बात करें कि ईरान स्थायी सदस्य देश कब बन गया है? 2023 में बन गया है। ओके, ये सारे फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित हुए SCO शिखर सम्मेलन 2023 की थीम बताइए। तो SCO शिखर सम्मेलन ये जुलाई 2023 में आयोजित हो गया है, भारत की अध्यक्षता में ही आयोजित हुआ है। और इसकी थीम क्या रही है? तो सिक्योर SCO इसकी थीम रही है, यानी कि सुरक्षित SCO। अब जो सिक्योर वर्ड है इसका मीनिंग पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि सिक्योर में जो सिक्योर शब्द है इसमें C का क्या फुल फॉर्म है या फिर R का क्या फुल फॉर्म है? तो हम देख लेते हैं। S का मतलब होता है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, E का मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
सी का मतलब होता है कनेक्टिविटी इन द रीजन, यू का मतलब होता है यूनिटी, और आर का मतलब होता है रेस्पेक्ट ऑफ सेवरेंटी एंड इंटीग्रिटी, ई का मतलब होता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वन की बात करें तो एससीओ समिट 2023 के दौरान किस शहर को वर्ष 2023-24 में एससीओ सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान के अलमाटी के लिए। और देखो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट याद रखना है कि ये 2023-24 में सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के रूप में घोषित किया गया कजाकिस्तान के अलमाटी शहर को, लेकिन 2022-23 में जो भारत की वाराणसी है, ठीक है, तो वाराणसी के लिए सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था। इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधव अर्जुन के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अपना देश भारत 126वें स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि किस संस्थान के द्वारा यह जारी किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। और 163 देशों में भारत 126वें स्थान पर रहा है। और वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप 3 देशों की बात करें तो आइसलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, आयरलैंड तीसरे स्थान पर है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में किसी देश में शांति के स्तर का आकलन किया जाता है, जैसे वहाँ पर हिंसा कितनी हो रही है या फिर हिंसा होने का कितना डर है, ठीक है। तो इस प्रकार से रैंकिंग दी जाती है देशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पड़ोसी देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास लेने की घोषणा की, लेकिन अगले ही दिन वहां के पीएम के कहने पर तमीम इकबाल ने अपना फैसला वापस ले लिया? तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? याद रखना है दोस्तों, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया देश हित में ये आपका डिसीजन जो है ये अच्छा नहीं है, आप देश के लिए अच्छा खेलते हैं, अभी और खेलिए। तो इन्होंने अपना संन्यास वापस ले लिया। इसलिए नाम याद रखना है, तमीम इकबाल बांग्लादेश के हैं और क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस आईआईटी का पहला विदेशी कैंपस तंजानिया के जंजाबीर में खोला गया है? तो देखो दोस्तों, आईआईटी मद्रास का पहला कैंपस किसका? आईआईटी मद्रास का पहला कैंपस तंजानिया के जंजाबीर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2022-23 की चैंपियन टीम कौन सी बनी है? तो नीदरलैंड। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिकों के अनुसार मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है? जून 2023 मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्रेड्स नाम है इस ऐप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीस के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ग्रीस के दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं किरियाकोस मित्सोताकिस। हम बात करें ग्रीस की, राजधानी एथेंस है, करेंसी यूरो है, राष्ट्रपति कौन है? तो कैटरीना सकेलारोपालू। और फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं किरियाकोस मित्सोताकिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस एपी शाही के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जस्टिस सो कुमार सिंह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसने जीता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पुरस्कार जीत लिया है लालियान ज्वाला झांगटे ने, ठीक है। और हम बात करें ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये मिजोरम के खिलाड़ी हैं। वहीं ये तो हमने बात करी है पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर की। यदि आपसे पूछा जाए कि AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है,
तो ये मनीषा कल्याण को दिया गया। नाम याद रखना है, किसको दिया गया है? मनीषा कल्याण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन की लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीता भरत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो ने पीएम नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। इस सम्मान का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इसका नाम है। ठीक है, और मोदी जी फ्रांस का ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस से किस लड़ाकू विमान को खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो कौन से विमान खरीदे जाएंगे फ्रांस से? राफेल एम विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद ने किस भारतीय राज्य में हिंसा रोकने के आह्वान का प्रस्ताव 13 जुलाई 2023 को पारित किया, जिसे भारत ने आंतरिक मामला बताकर खारिज कर दिया? तो आप लोगों को पता ही होगा कि मणिपुर राज्य के अंदर जातीय हिंसा चल रही है। ठीक है, और कई प्रकार की दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कि समाज में होना ही नहीं चाहिए। सामने आना तो बहुत ही बड़ी बात है, इस प्रकार की घटनाएं होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हिंसा रोकने के लिए यूरोपीय संसद ने एक आह्वान का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन भारत ने इसको खारिज कर दिया। कहना भैया ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें किसी को दखल अंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिलिंग की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर टैक्स 18% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस किस चीज़ पर? ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरू करने का ऐलान किया। इस कंपनी का नाम है, जिस प्रकार से अभी मार्केट में चैट जीपीटी वगैरह चल रही हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो एलोन मस्क हैं, कौन है एलोन मस्क? स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं। ठीक है, इन्होंने ऐलान किया है कि हम भी एक एआई आधारित वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट का नाम होगा एक्स एआई, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित इंडिजीनियस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, समुद्र में नेविगेशन इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास किस देश में हुआ है, जहां पर भारतीय युद्धपोत आईएनएस सुनियना ने हिस्सा लिया है? तो ये जो समुद्री सुरक्षा अभ्यास है ये कहाँ पर हुआ है? सेशेल्स में, और यहाँ पर भारतीय युद्धपोत आईएनएस सुनियना ने हिस्सा लिया है। ठीक है, तो हम बात करें समुद्री सुरक्षा अभ्यास, इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेशेल्स की नौसेना बलों और समुद्री पुलिस ने हिस्सा लिया है। और इस अभ्यास में भारत की तरफ से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? आईएनएस सुनियना ने। आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो सेशेल्स में ही आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? तो नाटो के लगातार तीसरी बार महासचिव बन गए हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। हम बात करें नाटो की तो इसका फुल फॉर्म होता है दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1949 में, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में और इसके न्यू चीफ हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर पुरस्कार राशि देने का लक्ष्य 2030 रखा है? तो देखो दोस्तों, आईसीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने महिला क्रिकेटरों और पुरुष क्रिकेटरों की जो पुरस्कार राशि है ये बराबर करने का लक्ष्य 2030 रखा है। अभी तक पुरुष जो क्रिकेटर हैं उनको ज़्यादा पुरस्कार राशि मिलती थी, महिलाओं के लिए कम मिलती थी, लेकिन 2030 तक ये बराबर मिलने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में पुरुष T20 स्पर्धा के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऋतुराज गायकवाड़। सबसे पहले याद रखो, जो 19वें एशियाई खेल हैं ये सितंबर 2023 में होंगे और कहाँ पर होना है ये? तो ये चीन के अंदर होना है। ठीक है, और इन खेलों में पुरुष T20 स्पर्धा के लिए कप्तान कौन होंगे? ऋतुराज गायकवाड़। और वहीं यदि पूछा जाए कि महिला T20 स्पर्धा के लिए कप्तान कौन होंगी, तो हरमनप्रीत कौर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। और पहले स्थान पर जापान रहा है, दूसरे पर कौन रहा है, चाइना, और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया थाईलैंड के बैंकॉक में। मैंने बताया कि जापान कुल 37 पदकों के साथ पहले स्थान पर है, अब चाइना 22 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, और भारत कुल 27 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। अच्छा, चाइना ने कम पदक जीते हैं फिर भी दूसरे स्थान पर है, क्योंकि चाइना ने गोल्ड मेडल ज़्यादा जीते हैं 8, जबकि भारत ने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 के बीच कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ओके, और नीति आयोग की ये जो रिपोर्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके अनुसार वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3.43 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व सीएम ओमान चांडी का निधन हो गया है। तो ओमान चांडी ये केरला के पूर्व सीएम थे, ठीक है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। ओमान चांडी इनका नाम है। 18 जुलाई 2023 को 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये केरला के कितनी बार सीएम रह चुके हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो केरला के 2 बार सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट आयोजित हुआ है। तो नोमैडिक एलिफेंट जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है भारत और मंगोलिया के बीच में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयोजन किया गया है मंगोलिया के उलान बटोर में। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, तो 15वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। पहले भारतीय बने हैं ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल्वा प्रभु तिरुमरन। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दक्षिण कोरिया के चांगबोन शहर में आयोजित ISSF वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में अभिनव शाह और गौतमी भनोट की भारतीय जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार के कोई खिलाड़ी कोई विशेष रिकॉर्ड बनाते हैं या फिर कोई विशेष पदक जीतते हैं, तो पता है चर्चित खिलाड़ी जो टॉपिक होता है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा अभिनव शाह या फिर गौतमी भनोट ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ये निशानेबाज हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी चर्चाओं में रहे हैं ना। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है निशानेबाजी चैंपियनशिप में, ठीक है। तो आपको याद रखना, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा मेडल जीता है। ये भी पूछ सकता है कि ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित हुई। तो दक्षिण कोरिया के चांगबोन शहर में आयोजित हुई। ये क्वेश्चन से ही आंसर निकल कर सामने आ जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ डिटेल में पढ़ाने की। और आप लोगों को तो पता है कि फ्री एजुकेशन की बहादुर सर बिल्कुल डिटेल में पढ़ाते हैं, ताकि एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ ले, आप एग्जाम में सही करके आएंगे, ये मेरी गारंटी। अच्छा, एक और आपसे विशेष चर्चा करनी थी कि अभी हमारे चैनल पर एक सर आए हैं और उन सर का नाम है समीर सर, ठीक है। वो भी काफ़ी डिटेल में कंटेंट को कवर कर रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर सारे टॉपिक को आप ही लेकर आइए, तो एक बंदा आपके बहादुर सर कितने टॉपिक को कवर कर सकते हैं, एक दिन में 1 वीडियो 2 वीडियो ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसलिए जो समीर सर को मैं लेकर आया हूं, ये काफ़ी मेहनती, काफ़ी अनुभवी, साउंड क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी, सारी की सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। आप लोग प्लीज़ उनको सपोर्ट करें और फीडबैक दें। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सुधारने की ज़रूरत है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं गारंटी से बोलता हूँ आप जो कहेंगे वही होगा, क्योंकि ये परिवार मेरा अकेला नहीं है, ये परिवार हमसे और आपसे मिलकर ही बना है। तो जो निर्णय लेंगे हम सब मिलकर ही निर्णय लेंगे, ठीक है। अभी हम देरी ना लगाकर नेक्स्ट वन की बात करें। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से
पहली बार रॉकेट किस देश में लॉन्च हुआ है? तो मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट जो है ये लॉन्च हुआ है चाइना में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा सन्स कंपनी ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 विपक्षी दलों ने राजनीतिक गठबंधन का नाम क्या रखा है? तो 26 विपक्षी दलों ने राजनीतिक गठबंधन किया है और इस गठबंधन का नाम रखा है इंडिया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो भारत की पहली सोलर सिटी बनेगी मध्य प्रदेश की सांची। कौन सी बनेगी? सांची बनेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो दोस्तों, जो सांची है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसको प्रथम सोलर सिटी बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। हम नाइजीरिया की बात कर लेते हैं तो नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। राजधानी क्या है? आबूजा। करेंसी क्या है? नायरा। राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? बोला टिनुबू जो हैं ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स के हाल ही के कुछ दिनों के मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस किया है, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारी आप ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। ये ई बुक आपके एग्जाम के लिए रामबाण ई बुक होगी, तो इस ई बुक को परचेस करके डाउनलोड कीजिए। इसी क्रम में हमारी साइंस की ई बुक को भी डाउनलोड कर लीजिए। मैं गारंटी से बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, एक नौकरी हासिल करना है, सरकारी नौकरी हासिल करना है, तो इस ई बुक से आप ज़रूर तैयारी कीजिए। करंट अफेयर्स में आप पूरा स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो थैंक यू दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने करी है? जितने भी समिट हो गए हैं, यदि आप लिखेंगे इम्पोर्टेंट समिट 2023 वाई फ्री एजुकेशन, ठीक है, वाई फ्री एजुकेशन जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें फीडबैक ज़रूर बताएं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।